एक छोटी सी लड़की जब हो जाती है बड़ी, एक छोटी सी लड़की जब हो जाती है बड़ी, बहुत सारी समस्याएं तब हो जाती है खत्म। तेरे बगैर ये घर अब घर नहीं लगता, ऐ माँ तेरे बगैर ये घर अब घर नहीं लगता। जी मेरा सचमुच अब दर बदर नहीं लगता, जी मेरा सचमुच अब दर बदर नहीं लगता। जी तो करता है कि गले से लग जाऊं मैं तेरे, जी तो करता है कि गले से लग जाऊं मैं तेरे, पास आने का तेरे रास्ता मुझे नज़र नहीं। ये सब कविताएं आप बोलती है तो कहने कि उस माँ का एहसास, माँ का साथ जो आपको मिला था बचपन से लेकर अब तक, वो यादें ताज़ा हो जाती है। बिल्कुल, मैं कुछ और भी करूं, मेरे पास इतनी एनर्जी नहीं बची होती, लेकिन ये लिखने का जो पैशन है ना, वो मुझे सोने भी नहीं देता। लड़की अकेली है, कैसे जा पाएगी, कैसे कर पाएगी, तो ये हमेशा मेरे साथ लगा रहा। मुझे बहुत ऐसी जगह से भी ऑफर्स आते हैं जहाँ मुझे जाना ज़रूरी होता है, किंतु लेकिन साथ ना मिल पाने की वजह से मैं नहीं जा पाती हूँ। ट्रेजेडी के बाद तो ऑटोमेटिकली हमको लगता है कि कहानियाँ खुद निकल कर बाहर कहानियाँ बनती चली गई, और काफ़ी डिप्रेशन में उनके जाने के बाद 1999 में उनका साथ छूट गया हमसे, तो उनमें भी एक काफ़ी गुण भरे थे, मतलब लिखते हुए और ना ही चित्रकारी करते हुए। लेकिन माँ कहती थी कि वो एक अच्छे चित्रकारी करते थे, काफ़ी गुणवान थे मेरे पापा, और एक भैया भी थे जो भी, उनको भी आर्ट में काफ़ी इंटरेस्ट था और राइटिंग में। वो भैया नहीं अभी? वो भैया भी नहीं। थोड़ी बदसलूकियों पर, मेरी जरा सी गलतियों पर डांटने वाली वो मेरी माँ थी। मेरी थोड़ी बदसलूकियों पर, मेरी जरा सी गलतियों पर डांटने वाली वो मेरी माँ थी। कविता, कहानी हो या कोई गाना, जब आपके सामने आता है तो कहीं ना कहीं उस लिखने वाले का चेहरा आपके दिमाग में घूमता है, लेकिन उसके पीछे कितनी मेहनत होती है और कितना दर्द छिपा होता है वो तब आप जानेंगे जब किसी साहित्यकार के साथ, जब किसी कहानी लिखने वाले के साथ जब आप बैठते हैं, उनसे बातें करते हैं, तो कहीं ना कहीं जख्म, वो दर्द, वो यादें, वो इमोशन, वो भाव, सब कुछ आपके सामने आता है। क्योंकि ये सोशल मीडिया है, जो दिखता है लोग उसी को मानते हैं। बाकी हमारे साथ एक लड़की आपको दिख रही है, जो लड़की कई वर्षों से कविता लिख रही है, कहानियाँ लिख रही है, गाने लिख रही है, कई चीज़ें लिख रही है, लेकिन वो मुकाम जो है अब तक नहीं मिल पाया है। इसलिए नहीं मिल पाया क्योंकि आपके नज़रों में नहीं आया, क्योंकि आप वो जगह हैं जब आपकी नज़र में लोग आ जाते हैं तो कहने के आप उसको सितारा बना देते हैं। तो एक और कहानियाँ उस पर भी हम लोग आएंगे, इसलिए क्योंकि देखिए जब किसी के ऊपर माँ बाप का साया ना हो तो उसके बाद क्या कुछ दर्द होता है, ये आप शायद बखूबी जानते होंगे। तो सबसे पहले तो हम लोग शुरुआत वहीं से करते हैं कि एक लड़की है आप, और माँ भी नहीं है, आपके पिताजी भी नहीं है, तो उसके बावजूद कहानियाँ लिखती है, तो कितना दर्द भरा गीत आपका निकल के आता हो? वो सारे इमोशंस आ जाते हैं। वो कहीं ना कहीं वो जो तकलीफ़ें मैंने झेली हैं, जो भी मैंने संघर्षों का सामना किया है, कहीं ना कहीं वो बातें, वो शब्द मेरी कविताओं में दिखता है। देखिए बिहार में लड़की होना भी अपने आप में एक संघर्ष भरा कहानी होता है। अगर आप मिडिल क्लास में पैदा हो गए हैं तो वहीं से आपकी ज़िंदगी शुरू हो जाती है, और जब तक आप मरते नहीं हैं, यानी मरने के बाद तक आपकी जो स्ट्रगल लाइफ है वो चलती रहती है। तो माँ की याद में अगर कोई कुछ कविता या कहानियाँ अगर लिखें, क्योंकि लोग जो देख रहे हैं वो चाहेंगे कि आप माँ पर कुछ चीज़ सुनाइए। जी बिल्कुल, लिखा है मैंने। जब मेरी माँ का देहांत हो गया था तो मैं काफ़ी डिप्रेशन में चली गई थी। मुझे, क्योंकि मैं सारी बातें उनसे ही शेयर किया करती थी और काफ़ी क्लोज थी। घर में बहुत सारे लोग हैं, लेकिन अक्सर सभी बच्चे अपनी माँ के ज़्यादा क्लोज होते हैं, तो मैं घर की छोटी बच्ची हूँ और माँ से काफ़ी क्लोज भी थी। तो माँ के जाने के बाद तो मुझे लगा जैसे कि मैं अब कुछ कर ही नहीं पाऊँगी, मेरे पास कुछ हिम्मत ही नहीं बची है। काफ़ी दिन मैं रोती रही, मैं डिप्रेशन में चली गई, इवन कि मैंने बातचीत करना भी छोड़ दिया था और काफ़ी दिन अपने ऑफिस वर्क से भी छुट्टी ले रखी थी। तो कहीं ना कहीं मैं अंधेरे में डूबी। के लिए क्या शब्द? तो माँ के लिए मैंने यही लिखा, जिसका शीर्षक दिया है तेरे बगैर। ऐ माँ तेरे बगैर ये घर अब घर नहीं लगता, ऐ माँ तेरे बगैर ये घर अब घर नहीं लगता। जी मेरा सचमुच अब दर बदर नहीं लगता, जी मेरा सचमुच अब दर बदर नहीं लगता। जी तो करता है कि गले से लग जाऊं मैं तेरे, जी तो करता है कि गले से लग जाऊं मैं तेरे, पास आने का तेरे रास्ता मुझे नज़र नहीं लगता, पास आने का तेरे रास्ता मुझे नज़र नहीं लगता। मांगती तो हूँ मैं दुआएं पास आने की तेरे, मांगती तो हूँ मैं दुआएं सपने को पूरा करने की तेरे, पर दुआओं में भी मेरे कुछ असर नहीं लगता, पर दुआओं में भी मेरे कुछ असर नहीं लगता। काश की पहले की तरह हम तुम हमेशा साथ होते, मतलब माँ के साथ जो पहले की तरह हम तुम हमेशा साथ होते। हो पाएगा ऐसा अब कभी मुझे ये मगर नहीं लगता, हो पाएगा ऐसा अब कभी मुझे ये मगर नहीं लगता। तो ये लाइन बोलते बोलते कहीं ना कहीं मुझे शहरन जैसी महसूस हो रही है और माँ की कमी काफ़ी महसूस हो रही है। तो कहीं ना कहीं ये शब्द ही हैं जो अब मुझे सहारा देते हैं माँ की कमी को पूरा। ये सब कविताएं आप बोलती है तो कहने कि उस माँ का एहसास, माँ का साथ जो आपको मिला था बचपन से लेकर अब तक, वो यादें ताज़ा हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए जो हम आपको दिखा रहे थे, ये घर है इनका और ये सारी स्थितियां हैं। जॉब करती है, प्राइवेट जॉब करती है, लेकिन दिल में इच्छा है कि किसी प्लेटफॉर्म पर इसी तरह से कविताएं सुनाएं।
जी बिल्कुल। और माँ के लिए मैंने ये भी लिखा था, एक और सुनाना चाहूँगी। वो मेरी माँ थी, मेरी थोड़ी बदसलूकियों पर, मेरी जरा सी गलतियों पर, मेरी थोड़ी बदसलूकियों पर, मेरी जरा सी गलतियों पर डांटने वाली वो मेरी माँ थी। मेरी थोड़ी बदसलूकियों पर, मेरी जरा सी गलतियों पर डांटने वाली वो मेरी माँ थी। मेरे मन की खामोशियों को, मेरे जीवन की मायूसियों को, मेरे मन की खामोशियों को, मेरे जीवन की मायूसियों को छाँटने वाली वो मेरी माँ थी। मेरा दर्द आँखों के सुनेपन को, मेरा दर्द आँखों के सुनेपन को, मेरी तन्हाई मेरे अकेलेपन को, मेरा दर्द आँखों के सुनेपन को, मेरी तन्हाई मेरे अकेलेपन को बांटने वाली वो मेरी माँ थी। मुझ पर लगे बददुआओं को, मुझ पर आए बलाओं को, मुझ पर लगे बददुआओं को, मुझ पर आए बलाओं को काटने वाली वो मेरी माँ थी। वो एक सरस शिक्षिका थी, वो एक सरल सेविका थी, वो एक सरस शिक्षिका थी, वो एक सरल सेविका थी। उनमें कुछ थी ऐसी खूबियाँ, वो मेरी दुनिया जहाँ थी। उनमें थी कुछ ऐसी खूबियाँ, वो मेरी दुनिया जहाँ। वैसे देखिए, एक बच्चे के लिए माँ सब कुछ होती है और एक माँ के लिए बच्चा सब कुछ होता है। तो कहने की माँ भी इनकी नहीं है, लेकिन ये सिलसिला कब से है, कब से आप लिख रहे हैं कविता? जी, जब मैं स्कूल टाइम में थी और 2000 से ये सिलसिला मेरा जारी हुआ। यूँ तो बचपन से मेरा घर ही कलाकार वाला रहा है। मेरे पापा, मैंने कभी उनको सुना नहीं मतलब लिखते हुए और ना ही चित्रकारी करते हुए, लेकिन माँ कहती थी कि वो एक अच्छे चित्रकारी करते थे, काफ़ी गुणवान थे मेरे पापा। और एक भैया भी थे जो भी, उनको भी आर्ट में काफ़ी इंटरेस्ट था और राइटिंग में। वो भैया नहीं अभी? वो भैया भी नहीं रहे दुनिया में, जो वो काफ़ी अच्छी राइटिंग किया करते। कई सारी ट्रेजेडी जो है वो आपके साथ है? मतलब मेरी लाइफ में सिर्फ ट्रेजेडी ही रही है बचपन से लेके अब तक। तो एक जो भैया थे वो काफ़ी मतलब क्वालिटेटिव जो कहा जाए ना, तो बहुत परफेक्ट शब्द होगा उनके लिए। मतलब मैं जब छोटी थी ना, तो उनकी राइटिंग्स देखती थी तो काफ़ी इंप्रेस हुआ करती थी कि बहुत अच्छा लिखते हैं भैया। उस समय तो इतनी समझ नहीं थी कि कैसे लिखना है, लेकिन लिखा हुआ अच्छा लगता था। उनकी पेंटिंग्स अच्छी लगती थी। बट अनफॉर्चुनेटली 1999 में उनका साथ हमसे इतने सारी ट्रेजेडी के बाद तो ऑटोमेटिकली हमको लगता है कि कहानियाँ खुद निकल कर बाहर कहानियाँ बनती चली गई। और काफ़ी डिप्रेशन में उनके जाने के बाद 1999 में उनका साथ छूट गया हमसे। तो उनमें भी एक काफ़ी गुण भरे थे। अभी एट प्रेजेंट एक और भैया हैं, तो उनको भी बचपन में चित्रकारी का काफ़ी शौक था, बट उनको उनकी जिम्मेदारी ने उस शौक को ख़त्म कर दिया। क्योंकि देखिए, ये सब जो शौक होते हैं ना, कहीं ना कहीं मतलब आज के समय में, जो आधुनिक समय में जिसमें कि पैसा सब कुछ हो जाता है, लेकिन ये शौक धीरे धीरे मर जाते हैं। बिल्कुल, लेकिन मेरे साथ अगर मैं देखूं तो प्लस पॉइंट यही रहा कि मैंने बुरे हालातों के आगे अपने शौक को मरने नहीं दिया। और 2000 से लेकर 2023 तक कंटिन्यूअसली मैंने काफ़ी 23 साल का मेहनत है। जी हाँ, काफ़ी 23 साल का सिर्फ मेहनत है। 23 साल का मेरा मेहनत है। काफ़ी लोगों ने मुझे डिसअपॉइंट भी करा, काफ़ी लोगों ने मुझे ये भी कहा कि इन सब चीज़ों से कुछ नहीं होता है, कुछ और देखो, कुछ और करो, गवर्नमेंट जॉब में ट्राई करो। बट गवर्नमेंट जॉब में ट्राई करना और लिखना दोनों चीज़ें काफ़ी अलग होती हैं। लिखना हमारे हाथ में है, लेकिन गवर्नमेंट जॉब हमारे हाथ में नहीं है। उसके लिए तो आपको बहुत सारी मेहनत करनी होती है, बहुत सारे लोगों का अप्रोच होना भी होता है, आप में वो टैलेंट्स भी होने होते हैं और आपको उतना स्ट्रगल उसके लिए करना। ये है कि 23 साल की मेहनत में कई सारे प्लेटफॉर्म पर आप परफॉर्म जरूर कर चुके हैं। प्लेटफॉर्म पे मुझे 2016 से मुझे मिलना शुरू हुआ और मैं हिम्मत नहीं हारी, मैं लिखते रही। मैंने कहा चलो अगर कुछ मिल जाता है तो अच्छी बात है, नहीं तो ये कोई ख़राब चीज़ नहीं है। आप भी पढ़ेंगे तो आपको अच्छी लगेगी, कहीं ना कहीं आपको प्रेरणा दे जाएगी, जीने का हौसला दे जाएगी, विषम परिस्थितियों से उबरने को, एक हालात से लड़ने को आपको सिखा जाएगी। मतलब कि जो ट्रेजेडी इन्होंने झेला है, माँ बाप नहीं, भाई भी नहीं, इकलौती ये संतान है और घर को भी चलाती है, घर की भी जिम्मेवारी, घर की अभी भी जिम्मेवारी आप संभालती होंगी और समाज अभी कहीं ना कहीं आर्थिक तंगी से या और भी बहुत से जूझता भी है। तो और क्या कुछ ऐसा कविताएं हैं जो आपको अंदर तक जोर देता होगा, जब लोग सुने तो उसको लगे कि उन्हीं की कहानी चल रही है? बिल्कुल चलिए। और सबसे पहले तो मैं एक बात ये कहूँगी कि बुरी परिस्थितियाँ तो हर किसी के जीवन में आती हैं, चाहे लड़के हों चाहे लड़की हों, लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी 2023 में जो कि कहा जाए तो कलयुग चल रहा है, घोर कलयुग चल रहा है। यहाँ लड़कियाँ काफ़ी स्वतंत्र हैं सब कुछ करने के लिए, अपने करियर बनाने के लिए, मुकाम पाने के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं मैंने अभी भी इन हालातों में अपने लिए एक बंदिशें पाई हैं और जिसको मैंने 4 पंक्तियों में पिरोया है कि एक छोटी सी लड़की जब हो जाती है बड़ी, एक छोटी सी लड़की जब हो जाती है बड़ी, बहुत सारी समस्याएं तब हो जाती है खरी, बहुत सारी समस्याएं तब हो जाती है खरी, कुछ एक होते हैं और साथ ही होते जाते हैं उसके तो सपने भी बड़े, साथ ही होते जाते हैं उसके तो सपने भी बड़े, कुछ एक होते हैं पूरे तो कुछ एक रह जाती है धरी, कुछ एक होते हैं पूरे तो कुछ एक रह जाती है धरी। तो कहीं ना कहीं सामाजिक परिवेश का भी आपको असर पड़ता है, देखने को मिलता है कि लड़की है अकेली नहीं कर पाएगी, अकेले नहीं बढ़ पाएगी। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं आपके बढ़ते कदमों को, आपके गुणों को
रोक आपके साथ ऐसा नहीं हुआ कि क्योंकि हम लोग छोटे शहर से हैं, पूर्णिया से हैं, तो यहाँ पर भी आपके बंदिशें होगी कि यहाँ नहीं जाना, वहाँ एक नहीं जाना। रीज़न है जो मैं 23 साल से संघर्षरत हूँ। अगर शायद मैं सोचती हूँ कि शायद मैं अगर दिल्ली मुंबई में होती या कहीं अच्छे शहरों में होती या बाहर होती तो शायद इतना वक्त नहीं लगता, मेरा इतना वक्त जो मैंने इन्वेस्ट करा वो नहीं लगता मुझे, कहीं ना कहीं मुझे अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती। क्योंकि लड़का होता है वो ऐसे तो स्ट्रगल सबके लाइफ में, लड़का भी स्ट्रगल करता है, लड़कियां भी करती है, लेकिन लड़कियों के इसमें थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, इसलिए ज़्यादा हो जाता है क्योंकि लड़कियों यहाँ छोटे हम लोग छोटे शहरों से बिलोंग करते हैं और कहीं ना कहीं अभी भी यही सोच है कि यार लड़की अकेली है, कैसे जा पाएगी, कैसे कर पाएगी। तो ये हमेशा मेरे साथ लगा रहा। मुझे बहुत ऐसी जगह से भी ऑफर्स आते हैं जहाँ मुझे जाना ज़रूरी होता है, किंतु लेकिन साथ ना मिल पाने की वजह से मैं नहीं जा पाती हूँ। तो बहुत सारी कविताएं मैंने लिखा है अपने ही परेशानियों पे, समस्याओं पे, तो यही सब मेरी लाइफ में चलता रहा। लेकिन मैं हिम्मत नहीं, और मैंने कहा मेरे कदम भले दूर तक पहुँचे ना पहुँचे, मेरे कलम सब जगह पहुँचनी चाहिए। कलम के जो विचार है, आजकल सोशल मीडिया का ज़माना, आप कहीं जाए ना जाए, सोशल मीडिया हर कोने कोने में पहुँचा। सोशल मीडिया पर एक्टिव भी है और आप सोशल मीडिया पर इनके खबर को, इनकी कविताओं को सुन भी रहे थे, तो हम चाहेंगे कि इनके आईडी को और प्रमोट भी करिए। किस नाम से आपका आईडी चलता है? मेरा आईडी है प्रिया आर्ट्स गैलरी के नाम से है, मैंने अपने ही नाम से बनाया था 2013 में। मुझे कहा जाए कि काफ़ी दिन से मैं फेसबुक से तो आ चुका था 2005 से ही, 2005 से, लेकिन मैंने स्टार्टिंग इसको चलाना शुरू किया 2011 में। तो जैसे जैसे कहते हैं ना, जब आप आगे बढ़ते हैं तो कारवा भी बढ़ता जाता है, कुछ लोग मिलते जाते हैं, कुछ गिराने की कोशिश करते हैं, कुछ आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो कुछ एक लोगों ने मुझे सजेस्ट किया कि आप अपना पेज बनाओ, और मुझे किसी चीज़ की, सच पूछो तो मुझे जानकारी बिल्कुल नहीं थी कि पेज क्रिएट कैसे करेंगे, पोस्ट कैसे करेंगे। फिर भी चलो किसी ने आइडिया दिया तो मैंने उसके आइडिया पे वर्क भी कर लिया और पेज क्रिएट किया। तो प्रिया आर्ट गैलरी के नाम से मैंने अपना पेज क्रिएट प्रिया आर्ट गैलरी, ये जो आपको दिख रहा होगा, ये देखिए यही इनका आईडी है। ध्यान से आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ऐसे आपको हम लोग डाल दिए हैं, वहाँ भी दिख रहा होगा प्रिया आर्ट गैलरी है, जिसमें इसका फोटो है और इनके साथ में एक यहाँ के हैं स्थानीय एक्टर हैं, वो दिख रहे हैं रवि सुधाकर चौधरी, और पीछे जो इनका कवर है, कवर पे भी इनका फोटो लगा हुआ है। ये देख लीजिए, यहाँ पर इस तरह का ये फोटो है, मुस्कुराता हुआ हंसता हुआ चेहरा जो आप यहाँ पर देख रहे थे। लेकिन एक चीज़ है जो सबसे बड़ी है खास तौर पर, लेकिन आप चाहेंगे तो और बड़ी हो जाएगी, वो है इनका फॉलोअर्स। देखिए 20 साल का मेहनत है और इतना संघर्ष से भी आपके लिए कविताएं लिखती है, कहानियां लिखती है और अपने लिए जॉब भी कर रही है ताकि किसी का बोझ ना बने। बाकी शादी वादी भी करने का मतलब सपना तो हर एक का होता है, आपका भी होगा। बिल्कुल होगा, लेकिन मैं चाह रही हूँ कि मैंने जो सपने देख रखे हैं, चाहे मैंने जो वादा कर रखा है था कि सबको कि एक दिन मैं कुछ कर दिखाऊंगी, तब करना है। हाँ बिल्कुल, मैं पहले अपने आप पर मैं एक मुकाम हासिल कर लूँ ताकि मैं अपने आप पर भी गर्व महसूस कर सकूँ और लोग भी मुझ पर गर्व बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं एक चीज़ है, अगर आप चाहते हैं कि आपकी बेटी, आपके समाज की बेटी, मिडिल क्लास की बेटी उस जगह पर पहुंचे जहां पर आज स्नेहा सिंह राठौर है, जहां पर अनिमिका जैन मेंबर है, तो कहीं ना कहीं आपको सबसे पहले इस आईडी को फॉलो करना पड़ेगा। जो हमारे व्यूवर्स हैं, जो आप हमें देख रहे हैं, हम लोगों को भी सपोर्ट करते हैं, इनको सपोर्ट करिए। कई लोगों को आपने स्टार बनाया है, तो देखिए अभी मात्र 1.5 के फॉलोअर्स है, जबकि होना चाहिए था कम से कम 1.5 लाख के आसपास। जब टैलेंट है, लड़की है, तो उस नाते आप कम से कम इसको सपोर्ट जरूर करिए, क्योंकि आपको आपकी कहानी, आपके समाज की कहानी, आपको आपका आईना जरूर दिखाने का प्रयास करती है। तो प्लीज़ आपका एक प्रयास इनको शायद वहाँ पहुँचा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल जी, बिल्कुल। मेहनत तो मैं करने के लिए हमेशा तैयार रहती हूँ। यहाँ की ऑफिस में भी मेरा दिमाग चलता रहता है, काम के साथ साथ मेरी कविताओं पर भी ध्यान रहता है। मतलब मैं मल्टीटास्कर हूँ, ऐसा नहीं कि मैं किसी अपने शौक के चलते किसी काम को डिस्ट्रॉय कर दूँ, नहीं, मैं मल्टीटास्कर हूँ। मेरा सब जगह ध्यान इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है। प्राइवेट जॉब भी कर रही है, अपना वर्क भी करना है और अपने पैशन को और प्रोफेशन को दोनों को साथ लेकर चलना है। तो मैं इस चीज़ों को कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती कि नहीं। और आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं ऑफिस से आने के बाद इतनी थकी होती हूँ क्योंकि दिन भर मुझे कस्टमर से बातें करनी होती है, तो कहीं ना कहीं एनर्जी मेरी एग्जॉस्ट हो जाती है। मुझे मन नहीं करता कि मैं कुछ और भी करूं, मेरे पास इतनी एनर्जी नहीं बची होती। लेकिन ये लिखने का जो पैशन है ना, वो मुझे सोने भी नहीं देता। चलिए, क्योंकि देखिए, और अगर व्यूअर्स इनके बढ़ते हैं और अगर इस वीडियो को भी आप प्यार करते हैं, तो शायद आपको और कई कहानियां और कई मुद्दे पर कई कहानियां आपको मिलेंगी, और फिर हम लोग अगले वीडियो में इनके और दूसरे किसी और पहलू पर चर्चा जरूर करेंगे। जय हिंद।